नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खास पेशकश उत्तर बनाम दक्षिण में। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हिंदी एकजुट करती है इस टिप्पणी पर हमला बोला। हाल में सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की वजह से चौतरफा आलोचना का सामना करने वाले उदयनिधि स्टालिन ने अमित शाह की टिप्पणी को बेतुका बताया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने हिंदी दिवस के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको नाम दिया गया है, कभी ट्वीट हुआ करता था। एक्स मतलब एक्सप्रेस करिए अपने आप को, व्यक्त करिए अपने आप को। उस प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। अमित शाह ने कहा कि हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक देश को एक सूत्र में बांधने में हिंदू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने का संकल्प लें। उदयनिधि ने केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि देश में महज 4-5 राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी को लेकर अमित शाह का बयान पूरी तरह से बेतुका है। ये आजीविका पैदा करने की आड़ में हिंदी थोपने का एक और संस्करण है। हिंदी थोपना बंद करें। हैशटैग के साथ उदयनिधि ने कहा कि हम यहाँ तमिल बोलते हैं, वहीं केरल में मलयालम बोली जाती है। हिंदी कहाँ समाहित होकर हमें सशक्त बना रही है। अमित शाह को गैर हिंदी भाषाओं को प्रांतीय भाषा कहकर उनका अपमान करना बंद कर देना चाहिए। अब यहां से भाषा को लेकर एक बार फिर से विवाद आ गया, तो किस तरह से देखा जाए ये सारी चीजें, किस तरफ हम जा रहे हैं। विविधता में जो एकता की बात कही जाती है, अब भाषाओं को लेकर विवाद छिड़ेगा, रंग रूप को लेकर विवाद छिड़ेगा, धर्म को लेकर विवाद छिड़ेगा, जाति को लेकर विवाद छिड़ेगा। ये सियासत जो है देश को किस तरफ लेकर जा रही है। वाकई क्या भाषाओं को सियासत की जरूरत है कि सियासी चोला पहनाकर हम कहीं भी कुछ भी बोल दें। लेकिन अमित शाह के बयान को अगर पूरा समझा जाए तो उन्होंने अंत में यह भी कहा है कि सभी भाषाओं, किसी एक भाषा का नहीं है, लेकिन हिंदी की जो अपनी बात अपनी अपनी तरीके से लोग करते हैं, अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं, बताते हैं। और सारी चीजें जो हैं, जब इसमें कानून बना है उसको लेकर एक विचारधारा तय की गई, उसके बाद कानून बनाया गया, तब सारी चीजें एकता के सूत्र में पिरोई गई। लेकिन अगर कुछ बयान ऐसे आ जाएं जो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हों, तो बेहद शर्मसार करने वाला हो जाता है कि इस आधुनिक युग में जब हम आज एक परिवार की तरह रह रहे हैं और इस तरह की बयानबाजियां सियासतदानों से सामने आने लगे। आम जनमानस को संदेश देते हैं सियासतदान, और आम जनमानस इसलिए इनको चुनकर भेजता है कि कम से कम हमें एकता के सूत्र में तो पिरोए ही, हमारे तरक्की के, हमारे जीवन यापन के लिए भी ठीक तरीके से विचार विमर्श करें और जो दैनिक हमारे काम हैं उसके साथ साथ हमारे भविष्य का भी वो ध्यान रखें। लेकिन यहां पर जनता के भविष्य की बजाय कुर्सी से कैसे चिपके रहना है, कैसे कुर्सी तक पहुंचने के लिए साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करना है, किस भाषा का प्रयोग करना है और वो भाषा समाज पर क्या असर डालेगी, इससे बिल्कुल बेखबर होकर सियासतदान जबरदस्त सियासत करने में जुटे हुए हैं। तो कैसे देखा जाए इन बयानों को, ये समझना होगा और इसके लिए हम चर्चा भी करेंगे। ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, इसको कैसे देखा जाए, आप खुद समझिए। 780 भाषाएं हैं, 86 शास्त्र हैं, 225 भाषाएं समाप्त हैं, कुछ संकट में हैं, और हम यहां भाषा को लेकर लड़ रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि देश की दिशा क्या है। क्या सियासतदान ये तय करेंगे कि कौन क्या बोलेगा, इसको समझते हैं। विजय खैरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य बेत्री कोंडन, डीएमके के मुख्य प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। रत्नेश,
ये जो भाषा का दौर चल रहा है, इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती की बात कर रहा है, लेकिन ये सियासत जो है देश को किस तरफ ले जा रही है अगर हम भाषा को लेकर एक बार फिर से आपस में टकराते हुए नजर आएंगे तो? देखिए, भाषा को जहां तक लेके टकराने की बात है, पहले तो आपको और मेरे सभी फेलो पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय सियाराम, जय श्री सीताराम। रही बात, देखिए, भाषा के टकराव की, तो अभी तक तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में किसी ने नहीं बोला। माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कल बोले। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि 9 साल के आसपास सत्ता में रहने के बाद भी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को भगवान सिया राम और सनातन धर्म की राजनीतिक शरण अगर लेनी पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने 10 साल के कामों पर विचार करने की आवश्यकता और सोचने की आवश्यकता है कि इन्होंने 10 साल किया क्या। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कल कि सनातन विरोधी गठबंधन है, तो मैं बड़ा अचंभित होता हूं कि प्रधानमंत्री पार्टी के नेता इनके एनडीए के गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भगवान श्री राम खीर खाने से पैदा हुए थे। संजय निषाद कहते हैं कि सीता माता जो थी बेबी थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हनुमान जी को पता नहीं किस जाति का बता देते हैं। इन्हीं की पार्टी के नेता जितेंद्र प्रसाद और सतीश शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो बाराबंकी में शूटिंग के ऊपर हाथ होते हैं, उस पर इनका सनातन खतरे में नहीं आता। प्रीतम लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनके ऊपर एक टिप्पणी धारा 505 मुकदमा दर्ज होता है, तो सनातन खतरे में नहीं आता। देखिए, यहाँ पर ना तो भाषा खतरे में है, ना सनातन खतरे में। अगर मेरा सनातन तो खतरे में नहीं है, क्योंकि मेरा सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक है। अब भारतीय जनता नहीं, जब हम दरअसल रत्नेश दिक्कत तब आती है ना, रत्नेश मेरी बात कंप्लीट हो जाती, मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप क्वेश्चन करती। मेरा सनातन जो है सांस्कृतिक और धार्मिक है, वो न कभी खतरे में था, ना है, ना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सनातन है वो राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभु सिया राम है वो राजनीतिक है। वो सदैव खतरे में आएंगे। जब जब भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पर बात करने की स्थिति में नहीं होगी, तब तक सनातन खतरे में आ जाएगा, सिया राम की आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगा, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, सारे लोग खतरे में आ जाएंगे। नहीं, अब मैं बोल लूं ना, आपने बोल लिया। देखिए, ये जो होता है ना भारतीय जनता पार्टी का सनातन और मेरा सनातन, ये जो तेरा मेरा आप लोग करते ना, ये इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ना तो आप धर्म के पैरोकार हैं सनातन धर्म के, ना भारतीय जनता पार्टी धर्म के पैरोकार हैं। सनातन धर्म है, वो अपने में जिसको मानना है मानेगा, जिसको नहीं मानना है संविधान में है कि आप बदल कर दूसरा धर्म अपना सकते हैं। ये तो है ना संविधान में। आप पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? वो पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, भाषा का फर्क है। जो बच्चा जिस मां से जन्म लेगा उसको सम्मान देगा कि नहीं देगा? तमिल जो बोलता है, जिसकी मातृभाषा तमिल है, वो अपनी भाषा को सम्मान नहीं देगा। अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैंने अभी प्रश्न नहीं किया, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, नहीं, मैं अब इस पर आपको एक छोटी सी टिप्पणी है मेरी, अनुमति हो तो। हाँ, नहीं, मैं बात पूरी करूं। तो भाषा जो है, भाषा सब चीजें संविधान में है, और हमें संविधान एक पोल स्टार की तरह नजर आता है कि वो अटल है, ध्रुव तारे की तरह। हम जब गलत दिशा में जाएं तो हम संविधान की तरफ देख लें, हमें अपनी दिशा पता लग जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी पोल स्टार है, आपके लिए भी पोल स्टार है कि जब हम रास्ता भटके या सियासत रास्ता भटकाने की कोशिश करे, हम एक बार संविधान की तरफ देख लें कि वो हमें क्या अधिकार देता है। नहीं होना चाहिए। मैं जवाब बिल्कुल। हाँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके सभी प्रवक्ता और कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले सभी लोग हरदम हम लोग कहते हैं कि भाई संविधान के मुताबिक बात करिए। और अगर माननीय गृह मंत्री को अन्य भाषाओं से इतनी दिक्कत है, हिंदी से इतना प्रेम है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि आप सबसे बड़ा बदलाव करिए। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षा होती है, उसे आप हिंदी में करवाइए, क्योंकि सबसे कम चयन हिंदी भाषा। यही तो प्रॉब्लम है ना। आप एक शिगुफा छेड़िए और वो शिगुफे पर अमल करना शुरू कर दें, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा?
जनता भुगतेगी। नहीं, मैंने तो कहा ना हिंदी का ठीक प्रेम है। है। दूसरी विजय खैरा जी, दूसरी वो जो जवाब, छोटा सा कमेंट, ठीक है, रत्नेश जी ने जो, हम सवाल ले लेते हैं, हम रत्नेश जी ने सवाल किया कि आप बहुत सारी चीजों में बदलाव कर सकते हैं, तो ये ठेकेदारी क्यों चल रही भाषाओं की? क्यों बताया जा रहा है लोगों को कि धर्म के नाम पर वोट देना है, या हम इस धर्म के हैं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे? इतने सालों से हम खतरे में ही हैं। इतने सालों से जो सारी चीजें संविधान में तय कर दी गई हैं, सबके नियम कायदे कानून बना दिए गए हैं, क्या भूल गए सियासतदान जो अपनी नई परिभाषा लिखेंगे? देखिए, अभी ये कह रहे थे धर्म के बारे में कि इससे कोई सनातन धर्म में फर्क थोड़ी पड़ता। स्टालिन ने कुछ कह दिया, वो तो धर्म अपनी जगह है, सवाल इसका नहीं है। हमारे आपके या किसी के माँ बाप को कोई गालियां दे तो उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमारी भावना को ठेस पहुंचती है। और इतनी सी बात के ऊपर गालियों की माँ बाप के ऊपर मर्डर हो जाया करते हैं, ये समझने की कोशिश करिए आप। और यहाँ तो बात धर्म की है। आप धर्म को गालियां दें, आप उसकी कोरोना से तुलना करें, मलेरिया के मच्छर से तुलना करें, ये शायद सिर्फ सनातन धर्म के लोग हैं जो बर्दाश्त करते होंगे। शायद ही दुनिया में कोई दूसरा धर्म होगा जिसके धर्म को इस तरह से बेइज्जत करके गालियां। अच्छा, ये जब शब्द विजय खैरा जी इस्तेमाल किया गया कि सारे आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं, तो ये किसकी तरफ इशारा था? सारे आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? क्योंकि सारे आतंकी मुसलमान तो ये इशारा नहीं, ये किस तरफ इशारा है? नहीं, एक मिनट, आप मुझे ये जरा कोट करके बताइए किसने कहा था? सब सियासतदानी कह रहे हैं। नहीं, आपकी तरफ से जब लगातार इस तरह की बयानबाजी कि कपड़ों के रंगों से पहचाने जाने लगे इंसान, कि हमें कपड़ों के रंगों से पता लगता है कौन क्या कर रहा है, ये जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो लगता नहीं है कि ये हम क्या करने जा रहे हैं? सियासत हमें किस तरफ ले जा रही है? आपने बात को दूसरी बात पे ले गए आप, किससे क्या पहचाने जाते हैं या पहचान क्या नहीं, वो सब वही है, कोरिलेट है, हम वही जा रहे हैं। अरे तो पहचान है ना सर, हाँ। इसमें क्या शक है? हाँ। तो कभी किसी मस्जिद के ऊपर आपने कभी पीला झंडा देखा है या मंदिर पे हरा देखा पिछले 500 साल से? कोई पहचान हम थोड़ी ना बना रहे हैं, ये पहचान विरासत में 500-1000 साल से ऐसी चल रही है। और हमने कोई अच्छा ठीक है, अयोध्या तो गए होंगे ना आप? बिल्कुल गया है ना। वहाँ पर जो भगवान की मालाएं वगैरह सब तैयार करते, सामान कौन लोग तैयार करते हैं? तो इसमें हमें किसको करते हैं? बड़प्पन है, मुस्लिम करते हैं। अच्छा, तो वो बड़प्पन सियासत को नजर नहीं आता सर? ये मुस्लिम करते हैं की बड़ी बात है। वो एक पूरा परिवार है, वो एक पूरा परिवार है, शायद इनको ना पता हो। एक मिनट, रत्नेश जी बोल लेने दी, रत्नेश जी उनको बोल लेने बोलेंगे नहीं, रत्नेश मेरे से बदतमीजी हो जाती है ऐसे बदतमीज लोगों के साथ। नहीं, विजय खैरा जी, संयमित भाषा। देखिए, हम मुझे बोलना है तो मुझे जवाब देने दीजिए, बहुत कठिन प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, हाँ दीजिए विजय खैरा। आप देखिए, आपने हमसे कहा कि रत्नेश जी बीच में नहीं, रत्नेश जी बीच में, रत्नेश जी आप बड़े हैं। अरे तुम्हें आता कुछ नहीं है, फालतू फंड में आ जाते रट के 2 लाइनें लेके राहुल गांधी की लाइन पे। अगर तुम 2 शब्द भी रत्नेश जी, एक मिनट आपको मौका देंगे, ठीक है, वो बड़े हैं, उनका सम्मान कर लीजिए। विजय खैरा जी, भाषा पर कंट्रोल। विजय खैरा जी, आप बहुत परिपक्व हैं, कोई बात नहीं, वो भी आपके बच्चे की तरह हैं, है ना। हमें तो एक सिंपल की बहस का आदी नहीं हूँ, आप चाहें तो माफी मांग सकता हूँ। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप बुजुर्ग हैं, हम आपसे ज्यादा अपेक्षा करते हैं, हमारे दर्शक भी आपसे अपेक्षा करते हैं। आप बात रखिए जी, रत्नेश जी रहने दीजिए आप, अभी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा जी। विजय खैरा जी, आपने इतना कठिन प्रश्न हमसे पूछा, ऐसा जवाब मांगा है कि आप उनसे मालाएं बनवाते हैं। नहीं, बनवाते नहीं कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कौन बना? सब संभाव है, सब में संभाव है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वही तो एक बात है। हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कभी भी ये नहीं मानते कि इस्लाम धर्म स्वतंत्र ना हो, वो अपने हिसाब से करें जिन्हें जो करना है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं उसकी तुलना, धर्म की तुलना अगर कोई कोरोना मच्छर से करे तो फिर बर्दाश्त करे और उसको जस्टिफाई भी करें। और उसको हम जब बोल रहे हैं खराब है तो उस पर हंसी, यानी कि कांग्रेस चाहती है कि सनातन धर्म को कोरोना कहा जाए और मच्छर कहा जाए। ये चाहते हैं कि मलेरिया से तुलना हो। ये अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, हंस के उस बात के ऊपर, अभी हाल ही प्रमाणित। ठीक है, आप करिएगा ये बात, हमें कोई इतराज नहीं है, आप करिए, आपका काम है। लेकिन दूसरी बात, जहाँ तक हिंदी का सवाल है, अभी अमित शाह जी ने इतनी अच्छी बात बोली थी कि भारत की विविधता को एकता के सूत्र में परोने का काम, एकता के सूत्र, फूलों को अलग नहीं किया उन्होंने।
उस भाषा को समझिए, इतनी समझदार, इतनी अच्छी भाषा उन्होंने बोली है कि जितनी विविधताएं हैं वही एकता ही हिंदुस्तान की ताकत भी हम हर रोज कहते हैं। ठीक है, हम यही तो समझना चाह रहे हैं। अभी भी वो एक माला में पिरोने की बात कर रहे हैं। एक मिनट रत्न जी आ रहे हैं, हम यही समझना चाह रहे हैं। विजय खैरा जी, एक माला में ये पिरो दिए जाएंगे, ये काम हिंदी कर सकती है, क्योंकि कोई ना कोई धागा तो चाहिए। तमिल हो, बंगाली हो, कोई भी, अगर हमें इनको एकता में रखना तो एक धागा तो चाहिए। उन्होंने वो धागा पिरोने की बात कही है, जिसको ये नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि 60 साल से एक ही धंधा पानी कर रहे हैं। इनको समझ में आएगा नहीं ये बात, इन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि आर्मी में जितने भी लोग हैं, किसी भी प्रदेश के हैं, चाहे जाट रेजिमेंट हो चाहे मद्रास रेजिमेंट हो, सब एक साथ करते हैं, एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 90% IAS जितने भी अकेले उत्तर प्रदेश में 60-70 IAS IPS हैं, सबके सब हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, किसी को इतराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इतराज है, ये तो चाहते इंग्लिश हो जाए या इटालियन हो जाए, इनके अलावा इन्हें तीसरी भाषा समझ आती नहीं है। अगर आती हो तो बताइए आप, और इन्हें जो कहना है ये कह लें आराम से, फिर हमें जब मौका दे आप तो हम बोलें। चलिए रत्नेश जी अपनी बात रखिए, जल्दी से रखिए, ब्रेक पे जाना। देखिए अभी संक्षेप में रखिए। भाजपा के प्रवक्ता बंधु ने मुझे बदतमीज कहा, खैर ऐसे शब्दों को मुझे नहीं पता, खैर वैसे जैसे नेता होंगे वैसे ही प्रवक्ता होंगे, खैर कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सनातन धर्म के एक पंथ है जिसको हम नास्तिकता के तौर पे पढ़ते हैं। हमारे धर्म की सुंदरता ये है कि यदि हम धर्म के अस्तित्व को नकारते भी हैं फिर भी हम सनातनी हैं। यदि हम कहते हैं कि हम धर्म में विश्वास नहीं करते, हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि नास्तिकता भी सनातन का एक पंथ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आप सनातन को कायदे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पढ़ा थे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने सवाल पूछा था कि रंगों से पहचाना जाता है, तो शायद उन्होंने हरे रंग से की बात की होगी। मुझे लगता है कि दुर्गा माँ भी फिर मुसलमानों की हो गई तो उनको चुनरी हरे रंग की चढ़ाई जाती है। एक आपने रंगों की बात तो है ही ना, भाषा की बात भी है। भाषा को लेकर विवाद हो गया, पहले धर्म को लेकर विवाद था, और शायद सियासतदान अब इन्हीं मुद्दों पर जनता को भटकाना चाहते हैं और सियासी हल निकालना चाहते हैं कि सत्ता में हम बने रहें। लेकिन चूंकि भारत की बात है और भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, सबकी जुबान पर ही रहता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ये बचपन से हमें दिखाया जाता, समझाया जाता, और आज हम आधुनिक युग में जब चांद पर कदम रख रहे हैं, सूरज के हम बारे में जान रहे हैं, तब हम अटके हैं भाषा विवाद पर, धर्म के ऊपर, जात के ऊपर। विडंबना है या वास्तव में हम तरक्की का रास्ता देख रहे हैं, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। विजय खैरा जी, अमित शाह जी ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, स्टालिन ने ये कह दिया, या अखिलेश ने ये कह दिया, या राजभर ने ये कह दिया, ये मापदंड ऐसे तय होंगे क्या? या संविधान क्या कह रहा है ये तय हो, ये बताना चाहिए ना कि संविधान क्या कह रहा है। उसमें सारे भाषाओं को सम्मान दिया गया है। हम सियासतदानों से सीखेंगे। आप एक बात जानिएगा, महात्मा गांधी गुजराती होते हुए भी, इंग्लिश पर बड़ी भारी कमान रखते हुए भी सदा हिंदी का उपयोग करते थे, हमेशा। ठीक है, कहीं भी जाएं, बिहार में जाएं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाएं, उनका प्रयास रहता था। और बाद में जब भाषाओं का सवाल आया, तब सारी रीजनल भाषाओं को भी महत्व दिया गया, हिंदी को भी महत्व दिया गया, इंग्लिश को भी महत्व दिया गया। बहुत दिनों तक अंग्रेजी में शासन चलता रहा, बहुत से प्रदेश में, अभी भी 1-2 में 4 में चलता होगा शायद, और रीजनल भाषाओं में तो चल ही रहा है अलग अलग, किसी को कोई एतराज नहीं। ठीक है, और ना अभी संविधान में कोई दिक्कत आई है, ना कभी किसी सरकार को हुआ है, ना अभी है। सवाल ये है, ये बात कहना हिंदी दिवस पर, अगर ये बात आज मराठी दिवस होता तो शायद मराठी दिवस पर भी ऐसा ही बोला जाता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हिंदी नहीं तो हिंदी दिवस पर बोल दिया इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए इनको प्रॉब्लम इस समय है। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने हिंदी दिवस पे बोल दिया इसलिए दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही। हम तो ये कह रहे कि उन्होंने जो बोला हिंदी दिवस पर बोला है, और उस हिंदी भाषा का सम्मान में और उसके बारे में ये बोल के ये भाषा पिरो सकती है। ठीक है, आपको कुछ याद दिलाते हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा बैक में ले जाते हैं। खैरा साहब, गुजरात के चुनाव हुए थे, गुजरात के चुनाव में आपराधिक ब्यौरा देने की बात कही थी आयोग के द्वारा, और प्रिंट मीडिया में जो छपा था सारी डिटेल्स, वो गुजराती भाषा में बहुत छोटे, मानक से भी, जितना मानक होना चाहिए उससे भी छोटे अक्षरों में छपी थी, और वो गुजराती भाषा में थी, हिंदी में क्यों नहीं थी?
यही तो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैं समझा नहीं पाया ठीक से। मैं यही तो कह रहा हूँ, रीजनल भाषाओं को जो महत्व दिया गया था वही आज भी दिया जा रहा है, उसमें कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप सवाल घुमा गए हमारा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो अच्छा हुआ ना रत्नेश जी, उसकी भाषा में अगर जब तमिल में चुनाव होते हैं तो तमिल को प्रेफरेंस मिलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आपको याद होगा कि जनवरी में सीजेआई ने घोषणा की थी कि एससी द्वारा दिए गए निर्णयों का 4 भाषाओं में शुरुआत में हिंदी, गुजराती, तमिल, उड़ीसा में अनुवाद होगा। ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगला कदम हम भारतीय भाषा में अनुवादित प्रतियां उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा अगला कदम होगा, और बाकी क्षेत्रीय भाषाएं उसमें। बिल्कुल, तो ये तो वो भी कह रहे हैं और ये संविधान में भी है। हमें कभी हमने कब कहा? तो फिर ऐसी बातों को तवज्जो, अच्छा रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसी बातों को तवज्जो सियासत में नहीं दी जानी चाहिए, बेमतलब की चीजें इसको तूल नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है सर। जिस तरह से इन्होंने हिंदी थोपने की बात करी है, थोपने की बात तो अभी आई नहीं साहब। ठीक है, रत्नेश जी बात रखिए। हमने कहा उसका इनको सम्मान करना चाहिए थी, बधाई देना चाहिए था। अरे वो नहीं करते सम्मान, तो इसका मतलब पूरी जो हमारी आबादी है वो भी सम्मान नहीं करती, उनसे थोड़ी ना तय होगा। वो भारत है क्या? भारत के रहने वाले एक नागरिक हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं, कोई कुछ भी कह जाए तो उससे अपमानित हो जाएगी भाषा या धर्म। ये तो बात हमने क्या करा तो मैं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, रत्नेश जी बोलिए, अपनी बात रखिए। मेरी बात यह है कि अमित शाह जी ने अगर राष्ट्र प्रोने की बात करी है, विविधता में एकता की, हिंदू को उसको धागा मान के हिंदी को तब बोला है, सारी भाषा। ठीक है रत्नेश जी बात रखिए। हाँ ठीक है, रत्नेश जी बात रखिए। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही है, बोलिए। एक मिनट, आप कोई बात नहीं, अपनी बात रखिए, आप समय कम है। रत्नेश जी जी एक मिनट में आ गया। हाँ, समय कम है इसलिए, क्योंकि खत्म हो रहा, फिर आपकी बात मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, गृह मंत्री जी अगर इन मुद्दों पर बात करें तो मुझे लगता है ज्यादा सही होगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या, मणिपुर हिस्सा, अडानी ग्रुप के घोटाले और कैग की रिपोर्ट में अभी वो कह रहे हैं, उन्होंने एक सामान्य बात कही अमित शाह जी ने, घोटाला हुआ। रत्नेश जी वो कह रहे हैं एक सामान्य बात कही कि हिंदी NHI में 132 करोड़ का घोटाला हुआ, पेंशन स्कीम घोटाला हुआ। अगर इन सब तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। और लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इस पर बात, देखिए घोटाले पे हम फिर किसी दिन बात कर देंगे, है ना। अभी तो ये है कि आप लोग इस तरह के बयानों को तूल देना बंद कर दीजिए, इस तरह के बयान आने खत्म हो जाएंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसे बयानों को तूल दिया जाना चाहिए? क्या सियासतदान अगर कोई सामान्य बात भी कही जा रही है उसमें से कट पेस्ट करके ऐसी बात निकाल लेंगे जिससे वो वोट बैंक हासिल कर पाएंगे, तो फिर आप कैसे अपने लोगों को सही दिशा दे पाएंगे? ये बात समझनी होगी और जनता को भी ये समझना होगा कि इस तरह के नेताओं को हमें कैसे जवाब देना है। हम विकास के पथ पर अग्रसर हों, बस हमें ये याद रखना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां वो जख्म ना उनके सीने पर आए जो भारतवर्ष ने लंबे समय तक झेले। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।